और इसी को लेकर कैसी हैं तैयारियां, करेंगे बात। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त दिल्ली में यमुना घाट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्योंकि हम देखते हैं कि एक तो छठ को लेकर गजब का उत्साह होता है, किस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि आज इस महापर्व को लेकर बधाइयां दी जा रही हैं, शुरुआत आज नहाय खाए के साथ। लेकिन इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घाटों पर कैसी है तैयारी। और बात जब यमुना की होती है तो हम हर साल देखते हैं कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जरा बताएं कि कैसी इस साल तैयारी है, कैसी स्थिति यमुना की नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए, आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत जो है आज नहाय खाए के साथ हो गई है। और ये 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी तमाम जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उसको बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक भावुक वीडियो आज उन्होंने अपने एक्स पे पोस्ट किया है। ये आप समझ सकते हैं किस तरीके का ये पूरा पर्व है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी ITO छठ घाट पे है और आप देखिए लगातार ये जो घाट है इसको किस तरीके से इसके समतलीकरण का जो काम है, तकरीबन मैं 1 महीने से देख रहा हूं कि मिट्टी यहां पे डालने का काम किया गया। और उसके बाद अब चूंकि आज से नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो गई है, अभी भी छठ घाट पे आपको ये JCB मशीन सामने नजर आ रही है। ये जो लोग जब व्रती यहाँ से घाट के तरफ आएंगे, ये रास्ता बिल्कुल समतल हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसको लेकर के अभी भी यहाँ JCB से जो मिट्टी है उसके समतलीकरण का जो काम है वो किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि नहाय खाए के साथ आज इस पूरे जो महाव्रत है उसकी शुरुआत हो गई है महापर्व की। तो अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पर घाट के किनारे आए हैं और आप देखिए ये जो तस्वीर है इसका इंतजार दिल्ली में रह रहे खास करके वो प्रवासी भारतीय कर रहे थे जिनको इंतजार था कि यमुना कम से कम इतनी शुद्ध हो जाए कि वहां वो स्नान कर सकें, आचमन कर सकें। तो उसकी जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये यमुना के अंदर तमाम जो लोग हैं वो आज खुद स्नान कर रहे हैं और यहां से स्नान करने के बाद नहाय खाए के साथ इस पर्व की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। और अमूमन हमने देखा था पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो यमुना इतनी प्रदूषित थी, पानी इतना गंदा हो गया था, इतना ज्यादा झाग हो गया था कि पिछली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर खड़े भी नहीं होना है, यानी कि इस पर्व को मनाना है, पानी के अंदर नहीं जाना, यमुना प्रदूषित है। लेकिन इस बार दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने लगातार बैठकों का अधिकारियों के साथ बैठकें की, उसके बाद हमने देखा कि उसका परिणाम ये निकला कि यमुना के जो सफाई का काम था इस सरकार ने जिस तरीके से किया है वो कहीं ना कहीं अब व्यापक स्तर पर ग्राउंड पर जमीनी हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही कि लोग जो हैं वो यहां पे स्नान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज था यमुना के सफाई का। और ये सिर्फ छठ घाट की मैं ITO की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज का जो घाट है जो कि सबसे ज्यादा झाग वहां पर हमने देखा, CM खुद 2-2 बार वहां पर गई, वहां पर भी जो झाग है उसको हटाने का जो काम है किया गया, उस घाट को भी सही किया गया। और इस बार छठ पे दिल्ली सरकार की तरफ से मॉडर्न घाट भी बनाए गए हैं और लगातार CM उसका उद्घाटन करते भी नजर आ रही हैं। कल लक्ष्मी नगर में एक मॉडर्न घाट का उद्घाटन यहाँ पे CM ने किया। तो इस तरीके के जो घाट है दिल्ली में जगह जगह पर तकरीबन 1300-1400 घाट बनाए गए हैं और लगातार जमीन पर जो है मंत्री नजर आ रहे हैं, निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं ताकि दिल्ली में ये जो छठ पर्व है उसको धूमधाम के साथ मनाया जा सके। और आज जिस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और जब घाट पे लोग सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों के आने तक जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया जाए। बिल्कुल गौरव, हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है ये दिन बेहद खास है। और सबसे बड़ी और राहत की बात ये कह सकते हैं कि वो जो यमुना में हम झाग देखते थे वो नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।